नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो पुनीत राय की बुक हम लोग पढ़ रहे थे और 5 क्लासें हमारी हो चुकी थी। ये हमारी 6वीं क्लास है। प्लेलिस्ट बन गया है पुनीत राय बुक रीडिंग के नाम से। यदि आप 5 क्लासें पीछे की ना देखे हों तो देख सकते हैं। प्रतिदिन आपको एक क्लास चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और आज हमें देखना था अलंकार संप्रदाय। तो आइए देखते हैं अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामह हैं। ध्यान देंगे, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? भामह है। इसके बाद है कि भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। कौन कौन? उपमा, रूपक, दीपक, यमक। तो ध्यान देंगे, भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। उपमा, रूपक, दीपक और यमक। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह है। इसके बाद है कि भरत मुनि ने उपमा अलंकार के कितने भेद किए हैं? तो 5 भेद किए हैं। भरत मुनि उपमा अलंकार के 5 भेद बताते हैं। कौन कौन? तो प्रशंसा, निंदा, कल्पिता, सहसी, किंचित दर्शी। तो भरत मुनि ने उपमा के 5 भेद किए हैं। प्रशंसा, निंदा, कल्पिता, सहसी, किंचित दृशी। इसके बाद है कि भरत मुनि ने यमक के कितने भेद किए हैं? तो भरत मुनि ने यमक अलंकार के 10 भेद किए हैं। उपमा के 5 और यमक के 10। यमक के 10 कौन कौन से? तो पादांत यमक, कांची यमक, समुद्गाय यमक, विक्रांत यमक, चक्रवाल यमक, संदष्ट यमक, पदाति यमक, आमेदित यमक, चतुर्व्यसित यमक इत्यादि। तो भरत मुनि ने यमक अलंकार के 10 भेद किए हैं और उपमा के 5 भेद किए हैं। यमक के 10 भेद और उपमा के 5 भेद, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि किस आचार्य ने काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रक्षते कहकर काव्य के शोभा काव्य धर्म को अलंकार कहा है? तो ऐसा कहा है दंडी ने। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रक्षते, ये किसने कहा है? तो ये दंडी ने कहा है। इसके बाद है काव्य अलंकार नामक ग्रंथ का प्रणयन किसने किया? तो काव्य अलंकार के प्रणयन भामह ने किया। काव्य अलंकार 2 लोगों का है, भामह का भी है, रुद्रट का भी है, तो ध्यान देंगे। इसके बाद भामह ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो भामह ने 38 अलंकारों का वर्णन किया है, 38। ध्यान देंगे, भामह ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 38। इसके बाद है कि भामह ने अलंकार का मूल किसे माना है? तो भामह ने अलंकार का मूल माना है वक्रोक्ति को। भामह ने अलंकार का मूल किसे माना है? वक्रोक्ति को। आचार्य दंडी ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो आचार्य दंडी ने 31 अलंकारों का वर्णन किया है। भामह ने 38 और दंडी ने 31। इसके बाद 4 शब्दालंकार बताते हैं दंडी और 35 बताते हैं अर्थालंकार। दंडी ने 39 अर्थालंकारों का वर्णन किया है। 4 शब्दालंकार और 35 अर्थालंकार। शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, चित्र और पहेलिका और 35 अर्थालंकार। इसके बाद है कि पुनरुक्त वदाभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत और संकर नामक नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने किया है? तो उद्भट ने किया है। ये ध्यान देंगे, पुनरुक्त वदाभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत और संकर नामक नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने किया है? उद्भट ने किया है। फिर है कि अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किस आचार्य ने किया है? तो अलंकारों को 6 वर्गों में बांटा है उद्भट ने। 6 वर्गों में किसने बांटा है? उद्भट ने। इसके बाद है कि आचार्य उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो आचार्य उद्भट ने
41 अलंकारों का वर्णन किया है। वामन ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो वामन ने 32 अलंकारों का विवेचन किया है। इसके बाद है कि व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की? तो व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना वामन ने किया। इसके बाद है कि किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना है? तो वामन ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना है। इसके बाद है वक्रोक्ति को अर्थालंकार में परिगणित कर किस आचार्य ने उसे सादृश्य में उत्पन्न होने वाली लक्षणा के रूप में परिभाषित किया है? तो ध्यान देंगे, वक्रोक्ति को अर्थालंकार में परिगणित कर किस आचार्य ने उसे सादृश्य में उत्पन्न होने वाली लक्षणा के रूप में परिभाषित किया है? तो वामन ने किया है। इसके बाद है सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, ये उक्ति किसकी है? तो ये वामन की है, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। इसके बाद है कि किस आचार्य ने अर्थालंकारों के 4 वर्ग वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष किया है? तो रुद्रट ने अर्थालंकारों के 4 वर्ग वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष किया है। इसके बाद है कि किस आचार्य ने रसवत आदि अलंकारों को अमान्य ठहराकर भामा के समय से रस और भाव को अलंकार के भीतर स्थान देने की त्रुटिपूर्ण परंपरा का परिशोधन किया है? तो ऐसा किया है रुद्रट ने। इसके बाद कुंतक ने कितने अर्थालंकारों का वर्णन किया है? ये सब फैक्ट दिए गए हैं, कुछ इसमें से काम लायक है, कुछ काम लायक नहीं है। पढ़ना लेकिन सभी है, सबको ध्यान देना है। तो कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? कुंतक ने 20 अलंकारों का वर्णन किया है। इसके बाद है कि किस आचार्य ने अलंकारों के 3 वर्ग किए हैं? बाह्य, आभ्यंतर और उभय, और इन्हें क्रमशः शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभय अलंकार कहा तथा प्रत्येक के 24-24 भेदों का निरूपण कर कुल 72 अलंकारों का वर्णन किया है। तो 72 अलंकारों का वर्णन किया है आचार्य भोज ने। इसके बाद किस आचार्य ने प्रबंधालंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिगणित किया है? तो ऐसा किया है आचार्य भोज ने प्रबंधालंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिगणित किया है। इसके बाद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि को उभय अलंकार की कोटि में किसने रखा है? तो भोज ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि को उभय अलंकार की कोटि में रखा है। इसके बाद आगे देखिए, आगे है सम, सामान्य, विनोक्ति एवं अतद्गुण। इन 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की? तो इन 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना मम्मट ने किया। सम, सामान्य, विनोक्ति एवं अतद्गुण, इन 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने किया? मम्मट ने। इसके बाद है अनलंकृति पुनः क्वापि, ये उक्ति किसकी है? मम्मट की है। इसके बाद अर्थालंकारों के 5 वर्ग सादृश्य वर्ग, विरोध वर्ग, श्रृंखला वर्ग, न्यायमूलक वर्ग तथा गुणार्ध प्रतीक मूल वर्ग किस आचार्य ने किया है? तो रुयक ने अर्थालंकारों के 5 वर्ग किया है, सादृश्य वर्ग, विरोध वर्ग, श्रृंखला वर्ग, न्यायमूलक वर्ग और गुणार्थ वर्ग। किसने? रुयक ने। इसके बाद है उपमेय प्रकार वैचित्र्या कालंकार बीज भूतेति प्रथम निर्दिष्टा, ये कहकर किस आचार्य ने उपमा को अलंकारों का मूल माना है? तो ऐसा माना है रुयक ने। किसने? रुयक ने। इसके बाद है परिणाम, उल्लेख, विकल्प और विचित्र नामक 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किसने किया? तो रुयक ने किया। रुयक ने 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना की, परिणाम, उल्लेख, विकल्प और विचित्र नामक। इसके बाद है अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है?
तो अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता शोभाकर मित्र हैं। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पर स्वयं ही विवेक नामक टीका ग्रंथ की रचना की है? तो हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पे स्वयं विवेक नामक ग्रंथ की टीका लिखी है। इसके बाद है कि किस आचार्य ने अलंकार निरूपण की ऋजु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया, जिसका अनुसरण रीतिकाल के कवियों ने किया है? तो ऐसा किया जयदेव ने। जयदेव ने किस आचार्य ने अलंकार निरूपण की ऋजु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया, जिसका अनुसरण रीतिकाल के अनेक कवियों ने किया? तो ऐसा जयदेव ने किया। इसके बाद है एकावली। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विद्याधर हैं। कौन है? विद्याधर। इसके बाद है प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना किसने की? तो प्रताप यदुभूषण, ये भी विद्यानाथ की रचना है। एकावली विद्याधर की, दो लोग हैं, एक विद्याधर एक विद्यानाथ। तो एकावली विद्याधर लिखते हैं और प्रताप रुद्र यशोभूषण ये लिखते हैं विद्यानाथ। इसके बाद है निश्चय तथा अनुकूल। दो नवीन अलंकारों का निरूपण किस आचार्य ने किया? तो निश्चय तथा अनुकूल दो नवीन अलंकारों का निरूपण विश्वनाथ ने किया। तो ध्यान देंगे, निश्चय तथा अनुकूल दो नवीन अलंकारों का निरूपण विश्वनाथ ने किया। इसके बाद है कुवलयानंद, चित्र मीमांसा, वृत्ति वार्तिक, ये काव्य शास्त्रीय रचनाएं हैं। किसने लिखी? अप्पय दीक्षित ने लिखा। कुवलयानंद, चित्र मीमांसा, वृत्ति वार्तिक किसने लिखा? अप्पय दीक्षित ने लिखा। इसके बाद है किस आचार्य ने अप्पय दीक्षित के चित्र मीमांसा नामक ग्रंथ की आलोचना कर चित्र मीमांसा खंडन नामक स्वतंत्र पुस्तक की रचना की? तो पंडित राज जगन्नाथ ने ऐसा किया। इसके बाद है तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किस आचार्य ने किया? तो तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण पंडित राज जगन्नाथ ने किया। फिर है कि किस आचार्य ने सत्याद्वयसिति नामक नवीन अलंकार की कल्पना की? तो पंडित राज जगन्नाथ ने सत्याद्वयसिति नामक नवीन अलंकार की कल्पना की। इसके बाद है अलंकारों का आधार शब्द शक्ति और विशेष रूप से लक्षणा को मानकर किस आचार्य ने अलंकार विवेचन की दृष्टि से नई व्यवस्था का उद्भावन किया? तो पंडित राज जगन्नाथ ने किया। इसके बाद मम्मट के काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका के रचयिता कौन हैं? तो गोविंद ठाकुर हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मम्मट के काव्य प्रकाश की गोविंद ठाकुर ने प्रदीप टीका नाम से टीका लिखा। इसके बाद है उद्योत नामक काव्य प्रकाश की टीका के प्रणेता कौन है? नागेश है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अप्पय दीक्षित के ग्रंथ कुवलयानंद की अलंकार चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखा? तो वैद्यनाथ ने लिखा। अप्पय दीक्षित के ग्रंथ कुवलयानंद की अलंकार चंद्रिका नाम से टीका वैद्यनाथ ने लिखा। इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ रस गंगाधर की गुरुमर्म प्रकाश टीका के रचयिता कौन हैं? तो नागेश हैं। इसके बाद अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचयिता विश्वेश्वर पंडित हैं। ध्यान दीजिए, अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विश्वेश्वर पंडित हैं। इसके बाद अलंकार प्रदीप, अलंकार मुक्तावली, रस चंद्रिका और कविंद्र कंठाभरण, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये विश्वेश्वर पंडित की रचनाएं हैं। इसके बाद आगे आ जाइए, अलंकार मंजूषा, ये किसकी रचना है? लाला भगवान दीन की है। काव्य कल्पद्रुम और अलंकार मंजरी, ये कन्हैया लाल पोद्दार की है। अलंकार पीयूष रमाशंकर शुक्ल रसाल की है। काव्य लोक और काव्य दर्पण रामदहीन मिश्र का है और काव्य विमर्श काव्य में अप्रस्तुत योजना भी रामदहीन मिश्र का है। तो आपको ध्यान देना है,
अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन। किसकी है अलंकार मंजूषा? लाला भगवान दीन की। इसके बाद है अलंकार मंजरी काव्य कल्पद्रुम, ये कन्हैया लाल पोद्दार का। अलंकार पीयूष रमाशंकर शुक्ल रसाल का। काव्य लोक और काव्य दर्पण रामदहीन मिश्र का। और काव्य विमर्श भी रामदहीन मिश्र का। इसके बाद है कि किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मान के उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है। तो ध्यान देंगे कि वेद को 7वां अंग मान के वेदार्थ का उपकारक कहा है राजशेखर ने। किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मान के उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? तो राजशेखर ने कहा है। इसके बाद है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रक्षते, ये कथन किसका है? दंडी का है। किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार विशेष भड़िती भंगी का भेद माना है? तो ऐसा माना है कुंतक ने। किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार विशेष भड़िती भंगी का भेद माना है? एक कथन है ना कुंतक का, वैदग्धा भंगी भड़िती, तो कुंतक ध्यान देंगे। इसके बाद है सालंकारस्य काव्यता, ये किसका कथन है? कुंतक का है। सालंकारस्य काव्यता। इसके बाद है काव्य शोभाय कर्ता धर्मा गुणा, काव्य शोभा के उत्पादक धर्म के गुण और उस उत्पन्न शोभा का उत्कर्ष धर्म अलंकार है। ये कथन किस आचार्य का है? तो ये वामन का है। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कह के अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? तो ऐसा माना है जयदेव ने। इसके बाद वाणी की अनंत शैलियों की परिकल्पना कर अलंकारों की अनंतता का समर्थन किस आचार्य ने किया? तो आनंदवर्धन ने किया। किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है। संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे हुआ? तो संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात हुआ भरत मुनि से। इसके बाद है किस आलोचक ने स्पष्टता विस्तार आश्चर्य अन्विति जिज्ञासा तथा कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मान के इनके मूर्त रूप को साधर्म्य अतिशय वैषम्य औचित्य वक्रता और चमत्कार नाम दिया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। इसके बाद किस आचार्य ने के अनुसार गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्षक हैं? किस अलंकार अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रस के उत्कर्षक हैं और वह भी अनित्य रूप से? ये मम्मट का कथन है। इसके बाद है कि किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया है? तो ऐसा किया है उद्भट ने। किस आचार्य ने शब्द अलंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक तत्व अन्वय व्यतिरेक भाव की कल्पना की है? तो आचार्य मम्मट ने। इसके बाद है छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? गंगादास हैं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये किसका कथन है? मम्मट का। किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? तो ये ध्यान देंगे कि गुण और अलंकार में अभेद संबंध बताया है उद्भट ने। किसने? उद्भट ने। इसके बाद है कि किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभाकारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये वामन ने गुण को काव्य का शोभाकारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है। इसके बाद है कि किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म स्वीकार किया है? तो ऐसा किया है आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने गुण को रस का धर्म
तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है। इसके बाद है तम थम वलंबते येंग इंगनम ते गुड़ा स्मृता। ये उक्ति किसकी है? तो आनंदवर्धन की है। भरत मुनि ने गुणों के कितने प्रकार माने हैं? 10 प्रकार माने हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति। भरत मुनि ने गुणों के 10 प्रकार माने हैं। कौन कौन? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति। इसके बाद है दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। किस आचार्य ने गुणों को शब्द एवं अर्थ गुण में विभक्त कर 10 शब्द गुण एवं 10 अर्थ गुण का वर्णन किया है? तो वामन ने गुणों को शब्द गुण एवं अर्थ गुण में विभक्त किया है और बताया है कि 10 शब्द गुण हैं और 10 अर्थ गुण हैं। इसके बाद है भोज ने कितने काव्य गुणों का वर्णन किया है? 24। मम्मट ने कितने काव्य गुणों का वर्णन किया है? 3। वामन ने कितने काव्य गुणों का वर्णन किया है? 20। भामह ने कितने काव्य गुणों का वर्णन किया है? 3। आनंदवर्धन ने कितने काव्य गुणों का वर्णन किया है? 3। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। मम्मट, आनंदवर्धन और भामह ने 3-3 काव्य गुणों का वर्णन किया है। वामन ने 20 काव्य गुणों का वर्णन किया है और भोज ने 24 काव्य गुणों का वर्णन किया है। इसके बाद देखते हैं कि किस गुण में कौन से रस की प्रधानता मिलती है। जैसे माधुर्य गुण है, तो माधुर्य गुण में कौन कौन सा रस प्रयोग होता है? श्रृंगार, करुण और शांत। ये याद रखेंगे। माधुर्य गुण, यदि किसी पंक्ति में श्रृंगार, करुण और शांत रस मिलते हैं तो वहाँ माधुर्य गुण होगा। ये याद रखिएगा। यदि किसी पंक्ति में श्रृंगार, करुण और शांत रस मिलते हैं तो वहाँ माधुर्य गुण होगा। इसके बाद ओज गुण कहाँ पे होगा? तो यदि किसी पंक्ति में वीर, रौद्र और विभत्स रस मिलते हैं, वीर, रौद्र और विभत्स रस यदि किसी पंक्ति में मिलते हैं तो वहाँ ओज गुण होगा। और प्रसाद गुण प्रायः सभी रसों में होता है, प्रसाद गुण। इसके बाद है कि गुणों के प्रमुख भेद होते हैं कितने? तो 3 होते हैं। कौन कौन? माधुर्य, ओज, प्रसाद। गुणों के प्रमुख भेद 3 होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। इसके बाद है कि वैदर्भी रीति में किस गुण का समावेश रहता है? तो वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण का समावेश रहता है। गौड़ी रीति में किस गुण का समावेश रहता है? तो गौड़ी रीति में ओज गुण का समावेश रहता है। पांचाली रीति में किस गुण का समावेश रहता है? तो प्रसाद गुण का समावेश रहता है। ध्यान रखिएगा। वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण का, गौड़ी रीति में ओज गुण का, पांचाली रीति में प्रसाद गुण का। वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण का समावेश, गौड़ी रीति में ओज गुण का समावेश, पांचाली रीति में प्रसाद गुण का समावेश। ध्यान देना है। इसके बाद है कि वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो वृत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। इसके बाद है भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियां मानी गई हैं? 3 मानी गई हैं। कौन कौन? उपनागरिका, परुषा, कोमल। भारतीय काव्य शास्त्र में 3 काव्य वृत्तियां मानी गई हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमल। ध्यान रखिएगा। भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी नाट्य वृत्तियां मानी गई हैं? काव्य वृत्तियां तो 3 हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमल। नाट्य वृत्तियां 4 हैं, भारती, सातवती, कैसिकी, आर्भटी। नाट्य वृत्तियां 4 हैं, भारती, सातवती, कैसिकी, आर्भटी। और काव्य वृत्तियां 3 हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमल। इसके बाद आगे आइए, कौन सी वृत्ति में कौन सा गुण होता है ये अब देखना है।
तो जैसे उपनागरिका जो काव्य वृत्ति है इसमें माधुर्य गुण होता है। परुषा काव्य वृत्ति में परुषा खुदे कठोर है, ओज गुण होता है, और कोमला में प्रसाद गुण होता है। तो उपनागरिका में माधुर्य गुण, परुषा में ओज गुण और कोमला में प्रसाद गुण ध्यान देंगे। इसके बाद है कि कौन सी वृत्ति में कौन सा रस होता है। जैसे उपनागरिका वृत्ति है, इसमें श्रृंगार हास्य करुण होगा, क्योंकि उपनागरिका में माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण वहीं होता है जहाँ श्रृंगार हास्य करुण हो। परुषा में ओज गुण है, ओज गुण वहीं होता है जहाँ वीर रौद्र भयानक रस हो। और कोमला में प्रसाद गुण है, यहाँ पे कौन सा रस होगा, शांत अद्भुत और विभत्स होगा कोमला में, ध्यान रखिए। इसके बाद है कि श्रृंगार रस में कौन सी रीति प्रयोग होती है, तो वैदर्भी रीति। रौद्र वीर भयानक रसों में कौन सी रीति प्रयोग होती है, गौड़ी रीति। सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की, वामन ने। गुण विपर्यात्मानो दोषा, ये परिभाषा किस आचार्य ने दिया, वामन ने दिया। इसके बाद है उद्वेग जनको दोषः, ये कथन किस रचना से है, तो अग्नि पुराण से लिया गया है। उद्वेग जनको दोषः, ये कथन किससे लिया गया है, अग्नि पुराण कार से। इसके बाद है रसापकर्षका दोषास्ते पुनः पंचधता मता पदे तदंसे वाक्यर्थे संभवंती रसे अपि यत्। मूलारूप में रस और गौड़ रूप में शब्द अर्थ के अपकर्ष द्वारा काव्य का अपकार वाले तत्व दोष कहलाते हैं। ये कथन किसका है, विश्वनाथ का। विश्वनाथ कहते हैं रसापकर्षका दोषास्ते पुनः पंचधता मता। कौन कहता है, विश्वनाथ कहते हैं। आचार्य भरत ने कितने काव्य दोष माने हैं, 10 माने हैं। भरत ने काव्य दोष 10 माने हैं, काव्य गुण भी 10 माने हैं, काव्य दोष भी 10 माने हैं। कौन कौन से काव्य दोष माने हैं, तो गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिधालुप्तार्थ, न्यायोचित, विसंधि, विषम शब्दच्युत, ये 10 काव्य दोष भरत मुनि माने हैं। इसके बाद है कि कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था, जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ा। तो लाटानुप्रास गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था। लाट का अर्थ है गुजरात, और गुजरात का प्राचीन नाम लाट है। इसके बाद है दंडी ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है, तो दंडी ने 10 काव्य दोषों का वर्णन किया है। वामन ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है, 20 काव्य दोषों का वर्णन किया है। विश्वनाथ ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है, तो 70 काव्य दोषों का वर्णन किया है। विश्वनाथ ने 70 काव्य दोषों का वर्णन किया है। इसके बाद है कि काव्य दोष का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में काव्य दोष का सर्वप्रथम निरूपण मिलता है। इसके बाद काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पद दोष, पदांत दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष, रस दोष। काव्य दोष 5 प्रकार के, पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष, रस दोष। इसके बाद है मम्मट के अनुसार काव्य दोष। मम्मट के अनुसार पद दोष 16 होते हैं, और मम्मट के अनुसार पदांत दोष 22 होते हैं। मम्मट ने पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष को शब्द दोष के अंतर्गत माना है, और 3 दोषों शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष का उल्लेख किया है। मम्मट ने अर्थ दोषों की संख्या 23 मानी है और रस दोषों की संख्या 15 मानी है। इस प्रकार कुल 76 दोष मानते हैं। इसके बाद अब आता है नाट्य वृत्ति और रस। क्या आता है, नाट्य वृत्ति और रस, कि किस नाट्य वृत्ति में कौन सा रस होता है। तो भारतीय नाट्य वृत्ति जो है, इसमें करुण एवं अद्भुत रस होता है। भारतीय नाट्य वृत्ति में करुण एवं अद्भुत रस।
सात्विकी नाट्यवृत्ति में वीर, अद्भुत और रौद्र रस होता है। कैसिकी नाट्यवृत्ति में श्रृंगार और हास्य होता है और आरभटी नाट्यवृत्ति में विभत्स और भयानक और रौद्र रस होता है। तो भारती में करुण एवं अद्भुत, सात्वती में वीर, अद्भुत, रौद्र, कैसिकी में श्रृंगार एवं हास्य और आरभटी में विभत्स, भयानक और रौद्र होता है। इसके बाद है नायक नायिका भेद का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में हुआ? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ। 10 के स्थान पे 3 काव्य गुणों की स्वीकृति सर्वप्रथम किस आचार्य ने दी? भामह ने दिया। वैदर्भी और गौड़ी नामक काव्य रीतियों के प्रदेशाभिधान, प्रदेश के अनुसार नामकरण का खंडन किस आचार्य ने किया? तो भामह ने किया। इसके बाद है काव्यदर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है? दंडी हैं। काव्यदर्श लिखा दंडी ने, 10 कुमार चरित लिखा, अवंती सुंदरी कथा लिखा। काव्यालंकार सार संग्रह और भामह विवरण, भामह के काव्यालंकार की टीका भामह विवरण नाम से किसने लिखा? तो उद्भट ने लिखा। तो काव्यालंकार सार संग्रह और भामह विवरण ये दोनों उद्भट की रचना है। इसके बाद है कि उद्भट के काव्यालंकार सार संग्रह की टीका लिखी गई है। जैसे राजानक तिलक ने उद्भट विवेक नाम से लिखा है और प्रतिहारेंदु राज ने लघु वृत्ति नाम से लिखा है। इसके बाद है कि रस को कांति नामक गुण से किस आचार्य ने अभिहित किया? तो रस को कांति नामक गुण से आचार्य वामन ने अभिहित किया। इसके बाद है सर्वप्रथम किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मान के इसे अर्थालंकारों में स्थान दिया? वामन ने। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति हिंदी भाषा की विस्तृत भूमिका किसने लिखी? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का हिंदी भाष्य किसने लिखा? आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा। किस आचार्य ने समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच माना है? वामन ने। नायिका के प्रसिद्ध 3 स्वकीया, परकीया और सामान्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? रुद्रट ने किया। प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किसने की? रुद्रट ने की। ध्वन्यालोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा? आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा। ध्वन्यालोक की टीका लोचन की व्याख्या किसने की? डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी ने। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से अभिनव गुप्त ने लिखा था और उसकी व्याख्या राम सागर त्रिपाठी ने किया है, ध्यान देंगे। इसके बाद आगे आते हैं अभिनव गुप्त की नाट्य शास्त्र पे अभिनव भारती का हिंदी भाष्य किसने लिखा? आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा। काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर हैं। तंत्रालोक नामक ग्रंथ के रचयिता अभिनव गुप्त हैं। धनंजय के ग्रंथ 10 रूपक पे अवलोक नामक टीका किसने लिखा? धनिक लिखा। कुंतक के ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम का हिंदी भाष्य किसने किया तथा उसकी विस्तृत भूमिका किसने लिखी? तो क्रमशः आचार्य विश्वेश्वर और डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। इसके बाद है औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक, कवि कंठाभरण, ये किसने लिखा? क्षेमेंद्र ने लिखा। किस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में कि संस्कृत में 70 से अधिक टीकाएं लिखी गईं? तो मम्मट के काव्य प्रकाश की 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। मम्मट के काव्य प्रकाश की काव्य प्रदीप टीका किसने लिखा? तो गोविंद ठाकुर ने लिखा। साहित्य दर्पण और काव्य दर्पण के रचयिता कौन है? विश्वनाथ हैं। साहित्य दर्पण पे विमला नामक हिंदी टीका किसने लिखा? सालग्राम शास्त्री ने लिखा। शाहजहां ने किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि प्रदान किया? तो जगन्नाथ को। शाहजहां ने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता शोभाकर मित्र हैं। भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचयिता शारदा तनय हैं।
एकावली ग्रंथ के रचयिता विद्याधर हैं। दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? 3 माने हैं। नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, अमंद अभियोग। रुद्रट और कुंतक ने काव्य हेतु कितने माने हैं? 3 माने हैं। शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। वामन ने काव्य हेतु कितने माने हैं? 3 माने हैं। लोक, विद्या और प्रकीर्ण। इसके बाद है शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को प्रतिभा कहते हैं। ये कथन किसका है? मम्मट का। इसके बाद ये एग्जाम में आया हुआ है। सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति, अर्थात काव्य की रचना के अनुकूल शब्द को प्रस्तुत कर देने की क्षमता प्रतिभा कहलाती है। ये कथन किसका? जगन्नाथ का। आचार्य मम्मट ने कितने दोषों का विवेचन किया है? 76 दोषों का विवेचन किया है। भरत मुनि ने 10 दोषों का, मम्मट ने 76 दोषों का। इसके बाद है कि काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए किया। रीतिरात्मा काव्यस्य। इसके बाद रीति और गुण देख लीजिए कि किस रीति में कौन सा गुण होता है। तो यहीं पे अब हम क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगली क्लास में रीति और गुण के यहाँ से। ठीक ना? ज़्यादा हो जाएगा, इसमें इतना ही रहने देते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। प्लेलिस्ट में सारी क्लासें ऐड हो जाएंगी। प्रतिदिन आपको एक क्लास मिलेगी, ज़रूर देखा करिए। और मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।